अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 की 17.3। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 17.1 और 17.2 कंप्लीट करवाई थी। अगर आपको उसके क्वेश्चंस देखने हैं तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं 17 चैप्टर क्लास मैट्रिक के। खैर, अब हम स्टार्ट करते हैं 17.3। 17.3 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें से 100% है कि भाई कोई ना कोई एक सवाल लग जाए। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम इसके अंदर सर करना क्या होता है, तो भाई इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होते हैं डिफरेंट रूल्स होते हैं या डिफरेंट लॉ होते हैं जिसे हम क्या करना होता है, हमें प्रूफ करना होता है। डिफरेंट लॉस होते हैं जिसे हमें क्या करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, अब बच्चे को क्या मसला होता है, फर्ज करें इसमें लिखा हुआ है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। अब उसे यही नहीं पता कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, उसे यही नहीं पता कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो मामला क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। और इस तरीके से वो ये सवाल ए और बी पार्ट वन और सेकंड पार्ट भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। ठीक है, खैर इसको याद करने के लिए मैंने एक शॉर्टकट आप लोगों के लिए निकाला है। मैं डायरेक्ट भी सवाल स्टार्ट कर सकता था, मगर मैं इस तरीके से नहीं कर रहा। पहले आप लोगों को जो प्रॉपर्टीज़ हैं, लॉ कह लें आप लोग या प्रॉपर्टीज़ कह लें, बात एक ही है। तो मैंने क्या करा, एक ट्रिक निकाली जिसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, आसानी से याद रह जाए। ठीक है, क्योंकि 4-5 हैं हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ टोटल। तो हम क्या करेंगे भाई, मैंने एक कोड बनाया आप लोगों के लिए, और वो कोड बनाया मैंने डी कैट। क्या कोड बनाया मैंने, डी कैट। ठीक है, ये कोई सा भी भाई, ये जो मैंने कोड बनाया ना डी कैट, ये सिर्फ मैंने बनाया है याद करने के लिए कि ये प्रॉपर्टीज़ हमें क्या हो जाए, आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो डी कैट। अच्छा, डी फॉर डिमॉर्गन्स लॉ। डी फॉर का मतलब क्या होगा मेरे पास, डी का मतलब होगा मेरे पास डिमॉर्गन्स लॉ होगा। और सी से क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा मेरे पास। सी से क्या होगा मेरे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा मेरे पास, सिंपल। और ए से क्या होगा मेरे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ए से होगा मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और डी से क्या होगा मेरे पास, डी से मेरे पास होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और मेरे पास डी पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने क्या करा, एक कोड बनाया आप लोगों के सामने, डी कैट। ठीक है, डी सी ए डी, डी कैट। डी मॉर्गन्स लॉ पहले पे, दूसरे पे कम्यूटेटिव, तीसरे पे एसोसिएटिव, चौथे पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ, एक फार्मूला बता रहा हूँ, इसके अलावा एक कोड बता दिया, और आपको बता रहा हूँ 2233। यानी कि डिमॉर्गन्स के लिए, चलिए आपने 2233 क्यों लिखा है, तो भाई ये बात सुनो, ये डी फॉर डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ में कितने नंबर इस्तेमाल होंगे, पहले वाले में 2 नंबर। ठीक है, सी से मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी कितने नंबर इस्तेमाल होंगे, 2 इस्तेमाल होंगे। सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ए में भी कितने नंबर इस्तेमाल होंगे, 3। डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव, और इस डी के अंदर भी कितने इस्तेमाल होंगे, 3 नंबर इस्तेमाल होंगे। सर ये क्यों बता रहे हैं भाई, याद करने के लिए क्या हो जाता है, काम आसान हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं तरीके से डिमॉर्गन्स लॉ। तो मैं इधर हेडिंग डालता हूँ, सबसे पहले जो आप लोगों को लॉ करवाऊंगा मैं, वो करवा रहा हूँ डिमॉर्गन्स लॉ। इस तरीके से हम याद करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा पेपर में याद रखना कि मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन सा लॉ होता है, मैं भूलूंगा नहीं इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा भाई, काम आसान हो जाएगा। अब क्या करते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ को देखते हैं कि डिमॉर्गन्स लॉ, जैसे ही आपके पेपर में सवाल आता है कि भाई लिखो डिमॉर्गन्स लॉ को क्या करो, वेरीफाई करो। वेरीफाई करना बहुत इजी होता है, मैं अभी आपको सिखा दूंगा इंशाल्लाह, मगर ये करना, याद करना मुश्किल होता है कि मेरे पास डिमॉर्गन्स लॉ है क्या बेसिकली ना। तो जैसे ही आपके पास आ जाए वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ, आपने क्या फॉर्मूला लेकर आना है, डी कैट। और डी पहले वाले क्या होता है, डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ में कितने नंबर आते हैं हमारे पास, कितने सेट बनेंगे, 2 सेट बनेंगे। कितने सेट बनेंगे, 2 सेट बनेंगे। ठीक है, 2 सेट लिखे हुए, कम्यूटेटिव में 2 बनेंगे, एसोसिएटिव में 3 सेट बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव में 3 सेट बनेंगे। ये याद रखना बस, मामला बाकी इंशाल्लाह आसान हो जाएंगे। अच्छा, डिमॉर्गन्स लॉ मेरे पास 2 होते हैं, तो मैं इधर ए पार्ट कर रहा हूँ और एक नीचे लिख देता हूँ बी पार्ट करके। ठीक है, तो डिमॉर्गन्स लॉ मेरे पास 2 होते हैं। क्यों, क्योंकि भाई आपको पता है एक यूनियन होता है और एक इंटरसेक्शन होता है। एक यूनियन होता है और एक इंटरसेक्शन होता है ना भाई। तो डिमॉर्गन्स लॉ भी कितने होंगे मेरे पास, एक यूनियन का होगा, एक इंटरसेक्शन का होगा। ठीक है, अच्छा, और इसके अंदर कितने सेट लेंगे डिमॉर्गन्स लॉ में, इधर नीचे लिख के बताओ, डिमॉर्गन्स लॉ में कितने सेट लेंगे, 2 सेट लेंगे। ए और बी सेट ले लेते हैं। ठीक है, ए और बी हम क्या ले लेते हैं, सेट ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये मैंने क्या कहा आपको, ए और बी मैंने 2 सेट ले लिए। और ये किस तरह सेट लिए, क्योंकि सर डी कैट के नीचे आपने क्या लिखा था, 2233, यानी कि डिमॉर्गन्स के लिए 2 सेट होंगे, तो इसलिए मैंने ए और बी लिख लिया। यानी इस कोड की मदद से आप लोगों को, मैं जो 2 कोड लिखवाएं, इसकी मदद से मैं आप लोगों को याद करवाना सिखा रहा हूँ, ताकि आपको क्या हो जाए, आसानी हो जाए।
सर ए बी लिख दिया हमने, डिमॉर्गन लॉ में दो ही इस्तेमाल होने थे सर, इसलिए मैंने ए बी लिख दिया सर। अब इसको याद किस तरह करें भाई, एक मरतबा यूनियन लगाओ, एक मरतबा इंटरसेक्शन, मतलब सर भाई इसके बीच में एक मरतबा यूनियन लगाओ और इसके बीच में एक मरतबा क्या लगाओ, इंटरसेक्शन लगाओ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इधर तक कोई मसला नहीं होगा। मैंने क्या कहा, डिमॉर्गन लॉ फ़ौरन देखा, दो सेट के दरमियान बनेगा, ए और बी सेट लिया, ए और बी सेट लिया, और फिर हमने क्या करा, हमें पता था कि भाई एक यूनियन होता है एक इंटरसेक्शन होता है, तो एक मरतबा यूनियन लगा दिया बीच में ए बी के, और एक मरतबा ए बी के बीच में इंटरसेक्शन लगा दिया। फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर पूरा ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के बाहर क्या लिख देंगे, होल कॉम्प्लीमेंट, बाहर क्या लिख देंगे, होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड शायद याद हो गई होगी, इतना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है भाई, इसी तरीके से आसान है। ठीक है, तो ये जो मैंने बाहर लगाया, ये मैंने लगाया होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जिसको हम किस तरह पढ़ेंगे, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। खैर, अब मैं अगर आपसे ए पार्ट की बात करूँ तो ए किस तरह सॉल्व होगा मेरे पास, देखो बात सुनो। इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। मतलब ए के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट होगा और बी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट होगा। दोबारा देखो गौर से, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है इधर, मतलब ए के ऊपर भी सर कॉम्प्लीमेंट है और बी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है। मतलब इस तरीके से मैं लिख लूँगा, ए के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है और बी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, और नीचे देखो, नीचे भी देखो, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है और बी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है। तो मैं क्या कर देता हूँ, अलग अलग करके लिख देता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब क्या होगा सर, यूनियन का अपोजिट क्या होता है मेरे पास, यूनियन का अपोजिट क्या होता है, इंटरसेक्शन, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। सर इंटरसेक्शन का क्या अपोजिट होता है भाई, यूनियन होता है। तो ये मेरा मजाक के अंदर और इन दो फार्मूलाज की हेल्प से मैंने क्या करा, आपको डिमॉर्गन्स लॉ मैंने आपको याद करना सिखा दिया। तो डिमॉर्गन्स लॉ भाई कोई इतना बड़ा तीर नहीं है कि आप लोगों ने याद करना, रट्टा मारना, बच्चे याद कर रहे होते हैं इसको और भूल जाते हैं पेपर में जाके। ठीक है, तो इसको क्या करना है, ट्रिक से याद करना है। कौन सी ट्रिक, डी कैट से याद करना है। डी फॉर डिमॉर्गन्स लॉ, सी फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ पहले देखेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ कितने नंबर के दरमियान होगा, सेट के दरमियान होगा सर, दो सेट के दरमियान होगा। ए और बी सेट ले लें, ए और बी सेट ले लें। ठीक है, और मेरे पास क्या चीज़ होती है सर, एक यूनियन होता है, एक इंटरसेक्शन। तो एक मरतबा यूनियन लगा लें, एक मरतबा इंटरसेक्शन लगा के उसके ऊपर पूरा पे होल कॉम्प्लीमेंट ले लें, इस इक्वल टू लिख लें। लेफ्ट हैंड साइड हो गई, राइट हैंड साइड किस तरह होगी सर, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कि भाई ए के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है, बी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है। तो मैंने क्या लिखा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। सर बीच में कौन सा साइन आएगा भाई, इसका अपोजिट आएगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डिमॉर्गन्स लॉ समझ आ गया होगा। अब मैं डिमॉर्गन्स लॉ से सेकंड पे जाता हूँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सी पे जाता हूँ, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। भाई ये अगर आप लोगों ने ये प्रॉपर्टीज याद कर लें तो मतलब समझो आप लोगों ने पूरा 17.3 कर लिया, और 17.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूँ इधर, सेकंड अपने उठाता हूँ सी से, सी फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर मैं आपसे बात करूं तो आप लोग देख के फटाफट बताओ कितने सेट के दरमियान ये काम होगा, जल्दी से देख के बताओ फटाफट। कोड लिखा था ना, डी कैट लिखा था, सी फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और नीचे क्या लिखा था, 22 33 22 33। ठीक है ना, 22 33। तो सी के नीचे क्या आ रहा है सर, 2 आ रहा है, मतलब इसमें भी कितने सेट इस्तेमाल होंगे, सी के नीचे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। जिस तरह डिमॉर्गन्स में 2 सेट के दरमियान बना था, अब सी में भी कितना बनेगा, यानी कम्यूटेटिव में कितने सेट के दरमियान बनेगा सर, इसमें भी 2 सेट के दरमियान बनेगा। मतलब कि ये तो पक्का है, ये तो कंफर्म है, पक्का है कि जो है मेरे पास क्या होगा, मेरे पास होगा इसके अंदर भी 2 बनेंगे सर। सही है, 2 कंडीशंस ड्रॉ होंगी, ए और बी। अच्छा, इसमें कितने सेट बनेंगे सर, 2 सेट बनेंगे, तो मैंने ए और बी को चूज़ कर लिया। ठीक है, और दूसरे में भी मैं क्या करता हूँ, ए और बी लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू लगा देता हूँ। इधर तक के कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्यों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखा, सी फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कितने सेट के दरमियान काम होगा, 2 सेट के दरमियान काम होगा, 2 सेट को कुछ ना कुछ नाम देना है, मैंने ए और बी नाम दे दिया, ए और बी नाम दे दिया। 2 केसेस हैं इसके अंदर भी सर, एक मरतबा होता है यूनियन और एक मरतबा होता है इंटरसेक्शन, इसमें भी यही कहानी है। तो इसके अंदर क्या होगा मेरे पास, सबसे पहले हम यूनियन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, यूनियन, और दूसरे वाले में क्या ले लेते हैं, इंटरसेक्शन ले लेते हैं भाई। ठीक है ना, पहले में यूनियन, दूसरे वाले में इंटरसेक्शन ले लेते हैं। अब क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है भाई, इसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिंपल हम इसमें क्या करेंगे, ए यूनियन बी हो, इसमें क्या लिखा है मैंने, पहले ए लिखा है फिर बी बाद में लिखा है, तो ये किसके बराबर होगा, बी यूनियन ए के। मतलब कि सर ए यूनियन बी लो या आप बी यूनियन ए लिखो, बात एक ही है, ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यही हमें आगे सवालों में प्रूफ करना होगा। ठीक है भाई, तो क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब वो किस तरीके से प्रूफ करना है वो तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, मगर आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए कि प्रॉपर्टीज किस तरह याद करी जाएंगी। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब ये बताओ फटाफट, ए इंटरसेक्शन बी है तो क्या हो जाएगा, यस बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, ज़बरदस्त। यानी कि
काम हो गया हमारा, हमें डी मॉर्गन्स लॉ और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें समझ आ गई। अब तीसरी मुझे बताओ, डी हो गया, डी सी हो गया, अब A4 क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। A4 क्या होता है मेरे पास? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कि भाई हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है। तो मैं इधर लिख देता हूँ हेडिंग सबसे पहले, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप लोग भी काम करिएगा इसी तरीके से अपने रजिस्टर के अंदर या नोटबुक के अंदर आप लोग लिख लीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए क्या हो जाए, काम आसान हो जाए। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है मेरे पास? भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखें, देखो ए है ना, ए से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आता है। ए के नीचे देखो कितने नंबर सेट के दरमियान बन रही है? 3 नंबर। कितने नंबर के दरमियान बन रहा है? 3 नंबर। तो 3 नंबर 3 सेट के दरमियान बन रहा है। कितने सेट के दरमियान बन रही है भाई? 3 सेट के दरमियान ये मेरे पास फॉर्म होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मैं क्या करता हूँ, पहला ए कंडीशन लाता हूँ, और ए में क्या करता हूँ, जाहिर सी बात है इसमें भी 2 कंडीशन होंगी सर, ए और बी करके, सही है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब सर इसके अंदर एक यूनियन का भी होगा और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन का भी होगा, है ना भाई। जिस तरह कम्युनिटी प्रॉपर्टी यूनियन का था, उसी तरीके से इंटरसेक्शन का भी था। ये पहला वाला मेरा यूनियन का हो गया, ए यूनियन बी, और दूसरा वाला कौन सा हो गया? इंटरसेक्शन का हो गया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी होता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी होता है। अब अगर हम बात करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखिए बताओ कितने सेट्स के दरमियान होगा सर? 3 सेट्स के दरमियान होगा। तो 3 सेट का नाम ले लो, पहले ए, बी ले लो, तीसरा सी ले लेते हैं। ठीक है भाई, अपनी मर्जी से ले सकते हैं, मगर मैंने अभी फिलहाल आप लोग को समझाने के लिए मैंने ए, बी और सी ले लिया, सही है। तो आप लोगों का सवाल होता है कि सर ए एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं, हाँ भाई कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने अभी स्टैंडर्ड के लिए मैंने ए, बी और सी ले लिया। अगर मैं बात करूँ यूनियन के हवाले से, अगर मैं बात करूँ यूनियन के हवाले से, तो मैं इसके बीच में क्या लगा लेता हूँ? यूनियन लगा देता हूँ। ठीक है, क्या लगा लेता हूँ? सिंपल यूनियन लगा लेता हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना आपको यूनियन भी होगा और इंटरसेक्शन भी। और दूसरे वाले में क्या करता हूँ, पहले वाले में यूनियन चलाया, दूसरे वाले में मैं क्या करूँगा? सिंपल इंटरसेक्शन चला दूंगा। क्या करूँगा? इंटरसेक्शन चलाऊंगा, यानी कि इधर इंटरसेक्शन इधर इंटरसेक्शन। ठीक है, बी पार्ट में इंटरसेक्शन चला रहा हूँ। अब क्या होगा? अब ये किसके बराबर होगा सर? भाई बात सुनो, ये ए यूनियन बी यूनियन सी था ना, तो ये भी क्या होगा मेरे पास? ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर 3 नंबर के दरमियान आ जाए ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो क्या होगा? यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। सर तो इसमें फ़र्क क्या हुआ सर? इसमें फ़र्क क्या हुआ भाई? 2 मिनट रुको, अभी बताता हूँ, पहले इसको देखो। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको भी क्या कर लो? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर लो। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? देखो, अब ब्रैकेट लगाना है। क्या लगाना है? अब ब्रैकेट लगाना है। उस ब्रैकेट से ही मामला क्या होंगे? सही होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो मेरी बात सुनो, ब्रैकेट कहाँ लगेगा सर? है ना भाई, ब्रैकेट कहाँ लगेगा? ये इज इक्वल टू है ना मेरे पास, ये जो मेरे इज इक्वल टू है, इसके पास जो 2 सेट होंगे ना, इसके पास इसके नज़दीक जो सेट होगा, इस इज इक्वल टू के नज़दीक जो सेट होगा, जो 2 सेट होंगे, गौर से सुनो, इज इक्वल टू के करीब जो 2 सेट होंगे उल्टे हाथ पे या सीधे हाथ पे, उनके दरमियान क्या बना देंगे हम? ब्रैकेट बना देंगे। मतलब सर इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो 2 कौन से साइड है मुझे बताओ? सी और बी, सी और बी। तो सी और बी को क्या कर दो? ब्रैकेट में बना दो। और मुझे बताओ इज इक्वल टू के राइट हैंड पे कौन से 2 सेट करीब है इज इक्वल टू के? ए और बी, ए और बी। सी दूर है, इससे सी को नहीं, सी के ऊपर ब्रैकेट हम नहीं बनाएंगे। तो ये मेरे पास हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट इज यूनियन सी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया भाई? ये मेरे पास हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो भाई इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ आए तो इधर देख लो, ये इज इक्वल टू का साइन है ना भाई, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखना और राइट हैंड साइड पे देखना। मगर एक बात सुनने से पहले, क्या भाई, कि इसके उल्टे हाथ पे या सीधे हाथ पे, राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे जो 2 सेट होंगे ना करीब इज इक्वल टू के, उसके ऊपर क्या कर देंगे हम? ऐसे करके ब्रैकेट ड्रॉ कर देंगे। जाहिर सी बात है यार, बी और सी करीब है ना, ए बी सी में कौन करीब है इक्वल टू के? लेफ्ट हैंड साइड पे बी और सी, तो इसके दरमियान क्या कर देंगे हम? सिंपल ब्रैकेट ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी समझा दिया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम किस तरीके से हम काम करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, और अब इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करते हैं? हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं, जो कि काफ़ी हार्ड होती है, काफ़ी मुश्किल होती है, ऐसा बच्चों को लगता है, मगर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा क्या कर दूँ, आप लोगों के लिए आसान कर दूँ। ठीक है, तो बात सुनो, डी कैट, डी फॉर डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ लिया, सी फॉर कम्युनिटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया, ए फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिया। अब डी से क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, डी से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो डी के अंदर मुझे बताओ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कितने सेट्स का इस्तेमाल होगा? सर 3 सेट्स के हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ए बी और सी का इस्तेमाल करेंगे। ये तो कन्फर्म हो गया, ये क्या हो गया भाई मेरे पास? कन्फर्म हो गया। मैं लिखता हूँ क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, इसके अंदर भी जाहिर सी बात है सर यूनियन और इंटरसेक्शन का दोनों का काम होगा, है ना भाई। तो मैं इधर लिख देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अरे सर यूनियन था, ओवर इंटरसेक्शन का मतलब समझ नहीं आ रहा, तो भाई अभी सब्र करो, अभी समझाते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
मैं भी फिलहाल लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, एक होता है मेरे पास यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और एक मेरे पास क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। क्या होता है भाई, दो होती है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक होता है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, एक होता है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसके अंदर बच्चों को अच्छी खासी कन्फ्यूजन रहती है। उम्मीद करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो है ना भाई आप लोगों को ये समझ आ जाए जिस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे ही तुम लोगों को नजर आएगा, तुम लोगों को क्या ध्यान में आएगा, सर ने फॉर्मूला बताया था डी कैट, ठीक है, और एक और फॉर्मूला बताया था इसके साथ कॉम्बिनेशन 22 33 22 33, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मेरे पास डी आखिरी में आ रहा है, ये वाला डी, और जो लास्ट वाला डी होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव सर ने पढ़ाया था, तो लास्ट नंबर क्या आ रहा है मेरे पास 3 आ रहा है, इसके नीचे क्या आ रहा है नंबर 3 आ रहा है। तो इसके दरमियान कितने सेट बनेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, मेरे पास कितने सेट बनेंगे, 3 सेट। उसको नाम जहन में सोच लो कौन सा देना है। मैं अभी फिलहाल दूंगा ए बी और सी दूंगा, ठीक है। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं स्टैंडर्ड तरीके से कराऊंगा, मतलब ए बी और सी कराऊंगा जिस तरह आपकी बुक में। अब क्या करता हूँ मैं लिख देता हूँ इधर सिंपल ए बी और सी, ठीक है। मैंने क्या करा भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव देखा, डिस्ट्रीब्यूटिव में देखा कितना सेट बनता है, 3 बनेंगे, नाम दे दिया पहले ए बी और सी का, मैंने क्या कर दिया नाम दे दिया। अब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन में भी क्या करता हूँ, पहले 3 सेट लिख देता हूँ, मुझे तो पता है ना यार, सर ने बताया था, क्या बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव में कितने सेट इस्तेमाल होंगे, 3 सेट इस्तेमाल होंगे, तो मामला ही हल, ए बी और सी लिख दो, ए बी और सी लिख दो, बाकी देखी जाएगी। अच्छा, सर ने ये बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दो होते हैं, यानी कि दो किस्म की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, है ना भाई। तो देखो पहली बात देखो क्या लिखा है, पहले यूनियन लिखा है, पहले क्या लिखा है यूनियन, तो पहले क्या लगा दो, पहले लगा दो अच्छे अच्छे की तरह यूनियन लगा दो, पहले क्या लगा दो यूनियन लगा दो, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे, ओवर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन बाद में आ रहा है तो इंटरसेक्शन बाद में लगा दो। क्या कहा, इसको गौर से सुनो। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, एक होता है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, एक होता है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे, पहले क्या आ रहा है यूनियन आ रहा है ना, तो यार यूनियन का साइन क्या होता है सर, ये होता है, तो मैंने पहले यूनियन लिख दिया, सिंपल सी बात है। ओवर इंटरसेक्शन, फिर इंटरसेक्शन बाद में आ रहा है, तो मैंने बाद वाले में जो जगह खाली थी उसमें क्या लिखा, मैंने सिंपल इंटरसेक्शन का साइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ इधर तक कोई मसला नहीं होगा। अगर ये चीज़ इधर समझ नहीं आई तो इधर समझ लो, नीचे बात सुनो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, सही इन दोनों के बीच में क्या साइन लगा है ना भाई, तो पहले क्या आ रहा है इंटरसेक्शन आ रहा है, पहले क्या आ रहा है इंटरसेक्शन, तो पहले क्या लगा दो भाई, इंटरसेक्शन का साइन लगा दो, सही है ना, इंटरसेक्शन का ही साइन है, ठीक है। ओवर यूनियन, तो फिर दूसरे पे क्या लगेगा सर, जाहिर सी बात है पहले में इंटरसेक्शन लगा, दूसरे में क्या लगेगा यूनियन, यानी जो पहले नजर आएगा इंटरसेक्शन तो पहले इंटरसेक्शन लगा देंगे फिर यूनियन लगा देंगे हम, सिंपल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम वही काम करेंगे कि भाई इज इक्वल टू के नज़दीक कौन से दो सेट हैं सर, बी और सी, तो क्या कर देंगे इसको ब्रैकेट से लगा देंगे, क्या लगा देंगे भाई, हम सिंपल इसको ब्रैकेट से शो कर देंगे। इधर तक की उम्मीद करता हूँ कोई मसला नहीं होगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, अगर मैं आसान अल्फाजों में आप लोगों को समझाना चाहूँ, अगर मैं आप लोगों को आसान अल्फाजों में बताऊँ तो बात सुनो, मतलब ये है कि ए यूनियन बी भी होगा, ब्रैकेट है ना ये, मतलब कि ए पूरे ब्रैकेट से क्या हो रहा है, सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है। आप लोगों ने तो पढ़ा होगा ना कि ए पूरे ब्रैकेट से क्या कर रहा है, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा है, सीखने के लिए फिलहाल। तो क्या होगा मेरे पास, ए यूनियन बी भी होगा, ए यूनियन बी होगा और ए यूनियन सी होगा। क्या कहा, ये ए पूरे ब्रैकेट से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब सर ए यूनियन बी होगा, ए यूनियन सी होगा। इसको लिख देते हैं हम किस तरीके से सर, ए यूनियन बी होगा, ठीक है, ए यूनियन बी होगा, और क्या होगा सर, ए यूनियन सी होगा। जिस तरह मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करें इसी तरीके से समझें ताकि आप लोगों को बोर्ड में मुश्किल ना हो, आसानी रहे। उसको क्या कर देंगे सर, ब्रैकेट में हम क्या कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि सर हमने क्या करा, ए यूनियन बी लिया एक मरतबा, और एक मरतबा क्या करा, ए यूनियन सी ले लिया, ठीक है, और उसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, आसान सी बात। अब इधर बताओ, ए इंटरसेक्शन है, मतलब ये ए इंटरसेक्शन इस पूरे ब्रैकेट से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है ना भाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो एक मरतबा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, और एक मरतबा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। तो मैं क्या लिखता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी लिख लेता हूँ पहले ब्रैकेट के अंदर, और एक मरतबा क्या कर लेता हूँ, ए इंटरसेक्शन सी कर लेता हूँ ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, इसके बीच में कुछ ना कुछ साइन आएगा, इसके बीच में कुछ ना कुछ साइन ज़रूर आएगा। मेरी बात सुनो, इधर क्या था, यूनियन था ना, ब्रैकेट से बाहर क्या था, इधर यूनियन था, तो यूनियन का अपोजिट क्या होता है, यस बिल्कुल सही, इंटरसेक्शन होता है। क्या होता है भाई, यूनियन का अपोजिट क्या होता है, इंटरसेक्शन। अब इधर जल्दी से बता दो, इंटरसेक्शन का यूनियन क्या होता है भाई, इंटरसेक्शन के इधर इंटरसेक्शन का मेरे पास क्या होता है, अपोजिट यूनियन। आंसर मैंने खुद ही दे दिया, चलो। तो इस तरीके से क्या करा भाई, इस तरीके से मैंने एक पेज के ऊपर, सिर्फ एक पेज के ऊपर आप लोगों को पूरी 17.3 मैंने करा दी, सिंपल। अभी तो खैर हम लोग सवाल करेंगे, टेंशन नहीं दो,
सवाल पूरे इंशाल्लाह करेंगे, इसके पाँचों के पाँचों सवाल करेंगे, मगर मैं आप लोगों को ये गारंटी दे रहा हूँ कि हम लोगों ने पूरे भाई प्रॉपर्टीज़ जो हैं, अगर ये हमने चार प्रॉपर्टीज़ याद कर ली ना भाई, तो मामला क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। और बच्चा इसी में कंफ्यूज होता है, बाकी तो साइड बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। तो 17.3 भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हवाले से। मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ कहा, बच्चों को याद नहीं होती, तो भाई मैंने इस तरीके से नहीं लिखाई, सिर्फ मैंने क्या करा, आप लोगों को याद करवाने की कोशिश करी, रट्टा नहीं लगाओ, सिंपल इस चीज़ को याद कर लो। डी कैट मेरे ख्याल से तुम लोग को तो याद भी हो गया होगा, इतनी मरतबा बोल चुका हूँ, क्या है डी कैट और 2 2 3 सर डिमॉर्गन्स में क्या होता है, दो साइड इस्तेमाल होता है। सी में क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, दो सेट इस्तेमाल होते हैं। एस ए फॉर एसोसिएटिव, ए में कितने इस्तेमाल होते हैं, सेट 3 इस्तेमाल होते हैं। सेट डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव में कितने होते हैं, 3 सेट इस्तेमाल होते हैं। देखो अगर दो सेट इस्तेमाल होंगे उसको मैं नाम दे दूंगा ए और बी नाम दे दूंगा, सही है ना, दो इस्तेमाल होंगे और बी नाम दे दूंगा सिंपल। और 3 में क्या करूँगा मैं, दोनों 3 में ए बी और सी में क्या करूँगा, सिंपल काउंट करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पूरा जो मैंने प्रॉपर्टी समझाई है ये समझ आ गई होंगी, ठीक है। अगर नहीं भी आई तो खैर कोई इशू नहीं है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर भी ये बताते रहूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। सिंपल ये याद करनी होती है, क्योंकि देखो ये प्रॉपर्टीज़ ना लिखी भी नहीं आएंगी बोर्ड के अंदर ना, जो तुम लोग लिख के दिए ना मैंने, ये प्रॉपर्टीज लिखी भी नहीं आएंगी, सिर्फ ये लिखा हुआ होगा वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ और सेट दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो तुम लोगों को अगर ये दो स्टेटमेंट ही नहीं पता हुई तो तुम लोग तो सिर्फ शक्ल ही देखते रहोगे भाई बोर्ड वाले की, वो लोग समझ ही नहीं आ रहा कुछ, है ना भाई। तो ये तुम लोगों को ये प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, चारों याद होनी चाहिए, बच्चों वाली है, ठीक है ना। और मैंने इसको और क्या करा है, कोशिश करिए कि इसको क्या कर दूँ, मज़ीद आसान से आसान आप लोगों को बना के दूँ। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। देखो इसका एक पार्ट मैं करवाऊंगा, एक पार्ट तुम लोग खुद होमवर्क लोगे, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट में क्या कराता हूँ, तुम लोगों को करवा देता हूँ, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में अक्सर बच्चे क्या कर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो सेकंड पार्ट मैं करा देता हूँ, फर्स्ट पार्ट इसका क्या होगा, सिंपल आप लोगों का होमवर्क होगा, ठीक है। तो इजी पार्ट है, सेकंड पार्ट मैं करा देता हूँ, ठीक है ना। सेकंड, अब हमारे पास हमें ये पता नहीं चाहिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन होता क्या है। इधर मैंने आप लोगों को क्या बताया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी बताया और इंटरसेक्शन भी बताया। पहले क्या बताया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन मतलब ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए, बात एक ही है। फिर क्या आता है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए, बात एक ही है, ठीक है। एक काम करता हूँ, होमवर्क नहीं देता आप लोगों को, मैं ऐसे ही करवा देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही आप लोगों को काम क्वेश्चन नंबर 1 का एक काम करता हूँ, सारे पार्ट्स करवा देता हूँ ताकि क्या हो जाए, आसानी हो जाए, ठीक है। तो काम क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऐसे लिख देता हूँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऐसे ही लिख देता हूँ। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मुझे क्या करना है भाई, सिंपल सॉल्व करना है। और सेट देख लेते हैं, सेट हमें क्या क्या गिवन है। तो भाई सेट हमें गिवन है, एक काम करो, पहला वाला भाई होमवर्क ही ले लो, पहला वाला क्या लो, होमवर्क लो, बहुत आसान है। दूसरा वाला मैं करवा रहा हूँ, दूसरे वाला जब कर लो तो पहले वाला ट्राई करना, नहीं समझ आए तो मुझे कह देना, तो मैं क्या कर दूंगा इसको, आप लोगों को सॉल्यूशन उसका सेंड कर दूंगा। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, 031839217711, ठीक है ना। अगर नहीं हो रहा हो, वैसे तो इंशाल्लाह हो जाएगा, वैसे कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पर तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, पार्ट नंबर 2 में अगर हम देखें तो इसमें सवाल क्या लिखा हुआ है, सवाल को मैं क्या करता हूँ, इधर कॉपी डाउन करता हूँ और देखते हैं कि सवाल में हमें क्या रिक्वायरमेंट है। सेट क्या दिए हुए, मतलब P इज इक्वल टू एक्स और वेयर एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर्स, एंड माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 2 3। और क्यू क्या दिया हुआ है भाई मुझे, क्यू इन लोगों ने दिया हुआ है मुझे, क्यू मुझे दिए हुए हैं इवन नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर जो कि क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और उसकी रेंज दे दी है कि भाई 4 से क्या हो मेरे पास, लेस देन और इक्वल टू हो, ठीक है। खैर अब हम काम करते हैं, देखो पहली बात ये सेट बिल्डर फॉर्म में, ये जो दो स्टेटमेंट हमें दी हुई है, किस में दी हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें दी हुई है, ठीक है ना। हमने क्या करना है, इसको पहले इंसान बनाना है, मतलब टेबलर फॉर्म में लाना है। तो पी सेट हम किस तरह बनाएंगे, देखो लिखा हुआ है, जेड का मतलब क्या होता है, सिंपल इंटीजर्स होता है। जेड का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब फर्स्ट करो, उधर जीरो लिखा हुआ है, जीरो के आगे बोलूँगा क्या नंबर है, तुम लोग बोलोगे 1 2 3 सोन चलते रहेंगे ना भाई। अगर जीरो से पहले पूछूं क्या नंबर है तो बोलोगे -1 -2 और -3 एंड सोन चलते रहेंगे, ठीक है ना भाई।
तो इंटीजर्स वो होते हैं मेरे पास जो प्लस में भी और माइनस में भी हो, तमाम नंबर मेरे पास इंटीजर्स कहलाते हैं। इसमें क्या लिखी हुई है रेंज, -3 से लेके 3 तक के, -3 से लेके 3 तक के। तो मैं क्या लिखूंगा सर, इसका मतलब ये है -3 से 3 का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि भाई -3 और 3 के बीच में जो नंबर आते हैं ना, मतलब 3 मेरे पास ये रहा, -3 और 3 के बीच में जो नंबर आते हैं उसको क्या करना, वो क्या है मेरे पास पी का सेट है। मतलब सर -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, बस। सर 3 क्यों नहीं होगा, भाई बोला ना -3 और 3 के बीच में, तो -3 और 3 को हटा देंगे, बाकी इसके बीच में जो नंबर आएंगे ना सिंपल वो लिख देंगे, मतलब -2, -1, 0, 1 और 2 लिख देंगे, सिंपल। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्यू का सेट बना लेते हैं ताकि काम क्या हो जाए हमारे लिए, ईजी हो जाए। क्यू मुझे बताओ, देखो क्यू क्या लिखा हुआ है, इवन नंबर वो भी पॉजिटिव, इवन नंबर वो भी पॉजिटिव, ठीक है। तो इवन नंबर क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है भाई। इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि जो 2 के टेबल से में डिवाइड हो सकते हो, डिविजिबल हो, जो डिविजिबल बाय क्या हो 2 हो, तो वो मेरे पास क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। पॉजिटिव बोले तो इसमें पॉजिटिव सिंपल लिखा है, और लिखा है 4 से क्या हो, 4 हो, और 4 से अच्छा ये क्या साइन है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लेस देन, और इसके नीचे जो मैंने ये लाइन बनाई है इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू, ठीक है भाई। तो लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू में क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू में क्या होता है, हम उस नंबर को भी इंक्लूड करते हैं, सेट में लिखते हैं, मतलब कि y और y से लेस हो, तो मतलब कि 4, 3, 2, 1 है ना भाई, और पॉजिटिव है तो बस इधर तक के रुकेंगे। मुझे बताओ इन दो में से, इन चारों नंबर में से इवन कौन कौन से नंबर है, इवन कौन कौन से नंबर है, 2 है और 4 है ना भाई, और 1 और 3 तो ऑड नंबर है तो उसको हटा देंगे, 4 और 2 को लेंगे, तो मेरे पास क्यू सेट क्या बन जाएगा, 2 और 4, 2 और 4। अब तुम लोग बोलोगे सर इसके अंदर हमने 3 क्यों नहीं लिया था भाई, तो इसके नीचे ना ये लाइन नहीं डली हुई, ठीक है ना, इसके नीचे क्या है, ये मैंने लाइन को ड्रॉ किया हुआ है, डेट्स वाई। इसको पढ़ते भी अलग तरीके से, मतलब कि इसको पढ़ते हैं लेस देन, इसको पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू, डेट्स वाई। इसको मैंने क्या करा, 4 को भी मैंने इधर इंक्लूड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, कम्युनिटिव प्रॉपर्टी ऑफ दैट सी बात यूनियन करेंगे, तो इधर हेडिंग डालेंगे ए पार्ट की। देखो सेकेंड पार्ट में तुम लोगों को करवा रहा हूँ, पहला पार्ट तुम लोगों को होमवर्क है, और इस कम्युनिटिव प्रॉपर्टी के हमें पता है 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक कम्युनिटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, इधर लिखा हुआ है कम्युनिटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, लिख देता हूँ। कम्युनिटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बताओ क्या होता है भाई। अब फर्स्ट करो, तुम लोग के पेपर में सवाल आ गया कम्युनिटिव प्रॉपर्टी है ना ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग फॉरन वाला फॉर्मूला लेकर आ जाना है, डी कैट 2 2 3, ठीक है। और क्या कहोगे सर ने पहले बताया था कि सी पे कम्युनिटिव प्रॉपर्टी होता है, तो भाई सी के अंदर कितने सेट इस्तेमाल होंगे, 2, यानी कि ए और बी ले लो। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। यूनियन है तो ए यूनियन बी लगा दो, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, आगे पीछे करके लिख देते हैं कम्युनिटिव प्रॉपर्टी में, तो क्या होगा, बी यूनियन ए हो जाएगा, सिंपल। इसको हम प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्या करना है, प्रूफ करना है ना भैया, तो इसको क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, आंसर निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेंगे, उसका आंसर निकालेंगे, और उसके बाद क्या कर देंगे, उन दोनों का आंसर क्या आ रहा होगा, सेम आ रहा होगा, फिर हम लिख देंगे हैंस प्रूफ साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी को सॉल्व करना है, तो ए यूनियन बी मैंने ऐसे ही लिखा, और ए सेट, अच्छा ए यूनियन, अच्छा ये क्या है मेरे पास, ये मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड तरीका बताया था, ठीक है। मगर इसमें मुझे क्या क्या सेट गिवन है, पी और क्यू सेट गिवन है। क्या सेट है, पी और क्यू। तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपल ए को पी बना देता हूँ, ए को पी बना देता हूँ, बी को क्यू बना देता हूँ, ठीक है। ए को बी को यानी कि क्यू बना देता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको कैंसिल ही कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ। देखो पी यूनियन क्यू हो जाएगा, और क्यू यूनियन ए हो जाएगा, ठीक है। यानी आगे पीछे करके लिख देंगे, कोई इशू नहीं है। देखो अल्फ़ाबेट चेंज हो सकते हैं ना, मैंने कहा था पहले भी। तो क्या लिखेंगे इधर, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखेंगे पहले, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे बताओ क्या लिखा हुआ है, पी यूनियन क्यू, क्या लिखा हुआ है, पी यूनियन क्यू। तो पी यूनियन क्यू को अब सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो पी यूनियन क्यू को क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, लिखते हैं पी यूनियन क्यू। पी का सेट बताओ मुझे क्या है, -2, -1, 0, 1, 2। यूनियन की जगह यूनियन, क्यू की जगह बताओ क्या आएगा, 2 और 4। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिख देते हैं, दोनों सेट्स को क्या कर देते हैं भाई, कंबाइन करके लिख देते हैं। काफ़ी डिटेल में समझाया है 17.2 और 1 में, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अगर ये आप लोगों को यूनियन इंटरसेक्शन नहीं पता तो -2 ऐसे ही आएगा, -1 ऐसे ही आएगा, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, एंड देन 2 आएगा, और इधर क्या आएगा हमारे पास, सर 2 लिख चुके हैं, एक ही मरतबा लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे, रिपीटिशन अलाउ नहीं होती क्योंकि सेट्स में। देन हमारे पास 4 आ जाएगा,
ठीक है, तो ये मैंने ये क्या निकाल लिया, पी यूनियन क्यू निकाल लिया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। जैसे लेफ्ट हैंड साइड तुम सॉल्व करो उसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। फिर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग टेकिंग राइट हैंड साइड पे मुझे जल्दी से बताओ क्या है, क्यू यूनियन ए, अरे यार क्यू यूनियन पी होगा। ठीक है, मैंने ये गलती से लिख दिया, क्यू यूनियन पी होगा, तो क्यू यूनियन पी लिखा। और क्यू यूनियन पी को सॉल्व करते हैं, क्यू की जगह क्या आएगा, क्यू का सेट आएगा। क्यू का सेट क्या है मुझे देख के बताओ सवाल में से, 2 और 4, 2 और 4। यूनियन की जगह यूनियन आएगा, पी की जगह पी का सेट आएगा। पी का सेट क्या है, -2 -1 0 1 2। तो पी की जगह क्या आएगा मेरे पास, सिंपल -2 -1 0 1 2। यूनियन का मतलब होता है सर दोनों सेट्स को क्या करो भाई, कंबाइन करके लिखो। तो मतलब क्या, -2 -1 0 1 2 4। सही, आप लोग बोलोगे पहले 2 4 लिख सकते थे, भाई लिख सकते थे, मगर देखो पहले क्या आता है, -2 आता है ना। हम क्या करते हैं सेट में सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, यानी कि सबसे छोटा नंबर क्या है मेरे पास, -2, इसलिए मैंने क्या करा, -2 पहले लिखा, फिर -1, फिर 0 1 2, फिर 4। इस तरीके से मैंने क्या करा है, लिखा है। तो इस तरीके से अब हम ना, ये राइट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो गई, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2 का। और अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या सेम आ रही है, -2 -1 0 1 2 4, यस सर सेम आ रही। तो मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है ना भाई, तो मेरे पास क्या हो गया, स्टेटमेंट प्रूफ हो गई है किसकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की। अब हम करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख चुका हूँ, ऑफ यूनियन कर चुके हैं। अब करते हैं किसका, इंटरसेक्शन करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन करते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन। अच्छा, अगर हम बात करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगी भाई, जाहिर सी बात है सर 2 नंबर के दरमियान होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो ए और बी ले लें, इसके बीच में क्या होगा सर, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगा लें। ठीक है सर, ए इंटरसेक्शन बी लिखें या बी इंटरसेक्शन है, बात एक ही होता है। सर इसके अंदर मगर पी और क्यू दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है सवाल में, पी और क्यू, ए और बी नहीं दिया हुआ। तो एक काम करो, ए के बजाय लिख लो पी, और बी की जगह क्यू लिख लो, और जाहिर सी बात है उल्टा करके लिखोगे तो पी क्यू इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने प्रूफ करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे बताओ क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू। तो पी इंटरसेक्शन क्यू को पहले सॉल्व करते हैं, लिखते हैं पी इंटरसेक्शन क्यू। पी की जगह क्या आएगा, पी का सेट क्या है मेरे पास, -2 -1 0 1 2। इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, क्यू का जगह क्या आएगा, 2 और 4, 2 और 4 आएगा सिंपल। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम, सिंपल कॉमन लेते हैं, जो चीज़ सेम आ रही है दोनों साइड में उसका आंसर लिखते हैं। मुझे बताओ 2 इधर है, 2 इधर भी है, यस सर 2 है, तो 2 कॉमन आ गया मेरे पास। ठीक है ना, 2 क्या आ गया कॉमन। 4 इधर है, इधर 4 है, नहीं, तो 4 नहीं आएगा मेरे पास। क्या कॉमन चीज़ है, सिर्फ 2 इधर भी 2 है, तो दो जो चीज़ें इन दोनों में कॉमन हो उसको हम आंसर में लिखते हैं किसमें, इंटरसेक्शन के अंदर। तो 2 क्या हो जाएगा मेरे पास, सिंपल आंसर हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, अब हम काम ये करते हैं कि लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूफ कर दी है, अब हम लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड के अंदर क्या है मेरे पास, क्यू इंटरसेक्शन ए, क्यू इंटरसेक्शन ए है। अब मुझे सॉल्व करना है क्यू इंटरसेक्शन पी, सॉरी ए लिख दिया मैंने, क्यू इंटरसेक्शन पी, अरे इधर भी पी आएगा, क्यू इंटरसेक्शन पी। और क्यू की जगह क्या आएगा, क्यू का सेट क्या है मेरे पास, 2 4। सवाल में से देख लो, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, पी की जगह क्या आएगा, पी का सेट क्या है मेरे पास, -2 -1 0 1 2। सवाल में से इधर देख सकते हो, पी और क्यू बना के दिखा चुका हूँ वैसे ही। क्यू इंटरसेक्शन पी ऐसे ही आएगा। मुझे बताओ 2 और 4 इधर है, इधर 2 और 4 है, नहीं सर सिर्फ 2 है, तो 2 क्या आ जाएगा, सिंपल कॉमन आ जाएगा, और इंटरसेक्शन में हम कॉमन ही लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 सेम आ रही है, यस सर सेम आ रही है। क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ठीक है भाई, तो हमने क्या प्रूफ करी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सॉल्व करी पहले, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करी। अब इसी तरीके से आप लोग क्या करना, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 को क्या करना, होमवर्क लो और उसको सॉल्व कर लेना, बच्चों वाला सवाल है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि बुक में हमें क्या लिखा हुआ है। तो मैं इधर हेडिंग डाल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, और बुक के अंदर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स।
मतलब अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें बतानी है, जाहिर सी बात है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सर यूनियन की होगी और इंटरसेक्शन की होगी, है ना भाई। तो मैं इधर क्या करता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, जाहिर सी बात है सर दो होती है, यूनियन और इंटरसेक्शन, है ना भाई, यूनियन और इंटरसेक्शन। उसको लिखने से पहले क्या करते हैं, पहले कुछ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। और फर्स्ट पार्ट में हमें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट में हमें जो सेट गिवन है वो गिवन है हमारे पास ए क्या है मेरे पास 1 2 4 5 10 20। और बी क्या सेट है मेरे पास, बी सेट है मेरे पास 5 10 15 और 20। और सी सेट क्या है मेरे पास, सी सेट है मेरे पास 1 2 5 और 10। ठीक है, तो मैंने ये क्या कर दिया भाई, सिंपल सवाल क्वेश्चन जो है आपकी जो बुक में लिखा हुआ है इसको क्या कहा है, जस्ट कॉपी किया है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब जस्ट हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और जो कोड मैंने आप लोगों को बताया था डी कैट और 2233, उसके जरिए क्या करते हैं, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट करो ये तुम लोगों के बोर्ड में सवाल आ गया, तुम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही, तो ये जो फॉर्मूला बताया था इस फॉर्मूले से क्या करते हैं, इसको याद करने की कोशिश करते हैं, डी कैट 2233। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कितनी होती है, दो होती है सर, एक यूनियन और इंटरसेक्शन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन करेंगे एक मरतबा, फिर इंटरसेक्शन करेंगे। पहले यूनियन तो याद कर लो, यूनियन का क्या होगा मुझे बताओ फटाफट। यूनियन का मेरे पास होगा सर, सर क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कितने नंबर शामिल होते हैं सर, तीन, है ना, तीन होते हैं। तो तीन पहले क्या करो, ए बी और सी लिख दो सबसे पहले, फिर क्या करो एसोसिएटिव में क्या कहा था सर ने, ए बी और सी लिख दो, और इज इक्वल टू के नज़दीक, अच्छा इस यूनियन है ना, खैर यूनियन सबके बीच में क्या लिख दो, सिंपल यूनियन लिख दो। ठीक है, और मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो इज इक्वल टू के नज़दीक जो दो सेट होंगे उसके उसको बराबर उसको क्या कर देना, सिंपल उसको ब्रैकेट में बंद कर देना है। तो मतलब इज इक्वल टू के, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हम बात करें तो बी और सी था ना करीब, तो बी और सी को क्या करा, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। और इधर क्या है, ए और बी क्लोज था, इज इक्वल टू के, तो इसको क्या करा, ब्रैकेट में सिंपल क्लोज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं भाई, सही है। तो सॉल्व करना तो खैर इसको आसान है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह सॉल्व करेंगे, मगर असल मसला यही था कि इसको प्रॉपर्टी को याद किस तरीके से करें। तो मैंने आप लोगों को किस तरीके से करवाया भाई कि डी कैट और 2233 की मदद से मैंने आपको क्या करा भाई, याद करवाने की कोशिश करी है। अब क्या करते हैं हम, सिंपल अब हम सॉल्व करते हैं। और सॉल्व किस तरह करते हैं, पहले जाहिर सी बात है सर लेंगे क्या, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, पहले क्या लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, ये ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको क्या करेंगे, सिंपल सॉल्व करेंगे। और मैंने, अच्छा मुझे बताओ ए यूनियन बी यूनियन सी है, हमें इतना तो पता होगा तुम लोगों को कि सबसे पहले सर ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो ब्रैकेट में क्या है भाई, बी यूनियन सी है, ब्रैकेट में क्या है मेरे पास, बी यूनियन सी है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट यानी कि बी यूनियन सी। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, और ब्रैकेट में क्या है मेरे पास, बी यूनियन सी। तो हम क्या करते हैं भाई, बी यूनियन सी को क्या करते हैं, सिंपल सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा बी यूनियन सी, बी की जगह क्या आएगा, बी का सेट आएगा, बी का सेट क्या है 5 10 15 20, 5 10 15 20। यूनियन की जगह क्या आएगा, सिंपल यूनियन आएगा। और सी की जगह क्या आएगा, सी का सेट क्या है मेरे पास 1 2 5 10। ठीक है, अब क्या करते हैं सर, यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको लिख देते हैं और कोशिश करते हैं कि वो क्या हो, रिपीट ना हो। पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर क्या आएगा, 20 आएगा। सही, तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व नहीं करी है अभी, ये मैंने सिर्फ बी यूनियन सी यानी कि ब्रैकेट सॉल्व करा है। अब क्या करेंगे सर, बी यूनियन सॉल्व कर लिया आपने। अब जो आंसर आया है उसको क्या करते हैं, ए से क्या करते हैं, यूनियन ले लें, ए का क्या कर लें, यूनियन ले लें। बात सुनो, बी यूनियन सी निकाल लिया तुमने, बी यूनियन सी पूरा निकाल लिया है, सही है। अब क्या बचा है, ए यूनियन, वो जो आंसर तुमने निकाला है बी यूनियन सी, इनको क्या कर देंगे अब, बी यूनियन सी का, और यूनियन किससे ले लेंगे, ए से ले लेंगे, सिंपल। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सेकंड स्टेप की हेडिंग डालूंगा, और सेकंड स्टेप में क्या करूँगा, सिंपल ए का यूनियन करा दूंगा जो मैंने बी यूनियन सी मैंने निकाला है। और बी यूनियन सी क्या है, बी यूनियन सी हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। सिंपल सॉल्व करते हैं, और सॉल्व किस तरीके से करेंगे भाई, बहुत इजी है। लिखेंगे पहले ए यूनियन बी यूनियन सी को हमें सॉल्व करना है। ए की जगह क्या आएगा सर, ए का सेट क्या है मुझे देख के बताओ,
1 2 4 5 10 20, 1 2 4 5 10 20। यूनियन की जगह यूनियन आएगा। सर बी यूनियन सी निकाल चुके हैं, यस निकाल चुके हैं। इधर देखो क्या है, 1 2 5 10 15 20। अब देखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे सेट्स को एक मरतबा मिला के लिख दो। तो इधर क्या होगा, 1 2 4 5 10 15 20। सही, तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व कर ली, इसलिए इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का, सिंपल नाम दे दो। अब क्या करते हैं, अब लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। अब क्या लेते हैं भाई, टेकिंग राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अब लेंगे राइट हैंड साइड, तो लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड मुझे बताओ फटाफट क्या है, राइट हैंड साइड है मेरे पास ए ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन सी। सही, इसको सॉल्व करते हैं और मुझे बताओ सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व होगा। सर ब्रैकेट सॉल्व होगा, बच्चों वाली बात है ना भाई, सबसे 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ए यूनियन बी को क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। तो ए यूनियन बी को पहले क्या करते हैं, हम सिंपल सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। ए यूनियन बी को 2 मिनट में भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी को किस तरह सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी, ए की जगह क्या आएगा, ए का सेट आएगा। ए का सेट क्या है मुझे दिख के बताओ फटाफट, 1 2 4 5 10 20। यूनियन की जगह यूनियन आएगा। बी की जगह क्या आएगा मेरे पास, बी का सेट क्या है, 5 10 15 20। अब क्या करते हैं, यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट्स को आपस में कंबाइन करके लिखो और कोशिश ये करो कि दोनों में रिपीटिशन ना हो और ऑर्डर के हिसाब से लिखो। पहले जो नंबर आता है उसको पहले लिखो, मतलब 1 पहले आता है 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 4 लिखो, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सिंपल सॉल्व करा ए यूनियन बी। अगर तुम लोग को यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट निकालना नहीं आता भाई, तो 17.1 17.2 को मेरे लेक्चर में से देख लो, प्लेलिस्ट में ना मौजूद है, ठीक है, ताकि सही प्रैक्टिस हो जाएगी ना। तो क्या हो जाएगा भाई, सेट के एक सवाल तुम लोगों का बोर्ड का इंशाल्लाह आराम से निकलेगा। ए यूनियन भी निकाल चुके हो, ए यूनियन भी निकाल चुके हो पूरा। अब उसको किससे यूनियन करवाना है, सी से यूनियन करवाना है। तो मैं क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए यूनियन बी हम निकाल चुके हैं, उसका यूनियन किसके साथ निकाल लेते हैं, सिंपल सी के साथ निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। किसका निकाल लेते हैं, सी के साथ, सिंपल उसका यूनियन निकाल लेते हैं। तो क्या लिखता हूँ मैं, ए यूनियन बी जो हम निकाल चुके हैं उसका यूनियन लेते हैं सी के साथ। तो ए यूनियन बी हमने क्या निकाला है भाई, ए यूनियन बी हमने निकाला है 1 2 4 5 10 15 20। यूनियन की जगह यूनियन लिखेंगे, सी की जगह क्या लिखेंगे, सी का सेट क्या है 1 2 5 10। सी का सेट है मेरे पास 1 2 5 और 10। यूनियन का मतलब क्या होता है सर, दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिख दो और रिपीटिशन अलाउ नहीं होती है। हम क्या करते हैं, ऑर्डर वाइज लिखेंगे 1 2 4 5 10 15 20। सही, तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड सॉल्व कर ली, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब मुझे बताओ इक्वेशन नंबर 1 और 2 सेम आ रही है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है। 1 2 4 5 10 15 20, 1 2 4 5 10 15 20, यस सर इक्वल आ रही है। यस सर, दोनों क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, और हैंस सिंपल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है भाई, हमने प्रूफ कर लिया। अब हम क्या करते हैं, ए पार्ट में हमने क्या करा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन निकाल लिया। अब हम निकालेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम निकालेंगे क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो भाई इंटरसेक्शन जिस तरह तुम लोगों को मैंने फॉर्मूले से कराया डी कैट के, तुम मुझे फटाफट बता दो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। देखो एक मतलब तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन निकाल लिया और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी तो निकाले ना। अगर तुम लोगों ने पेपर में सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन निकाला तो मतलब तुम लोगों ने आधा सवाल सॉल्व किया है, पूरा सवाल सॉल्व नहीं किया है। तो भाई इंटरसेक्शन क्या होगा सर, एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, कितने सेट्स के दरमियान, 3 सेट्स के दरमियान क्या होता है, काम होगा, सेट्स के दरमियान क्या होगा, काम होगा। तो ए बी और सी लिख दो, इधर भी क्या लिख दो, ए बी सी, ठीक है सर। इंटरसेक्शन है तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरसेक्शन आ जाएगा, और जो इज इक्वल टू के करीब होगा उसके क्या लग जाएगा, ब्रैकेट में उसको क्लोज कर देंगे। सही है, अब इधर क्या करेंगे भाई, पहले लिखेंगे टेकेंगे लेफ्ट हैंड साइड और पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मतलब बी इंटरसेक्शन सी, फिर निकाल लेना ए इंटरसेक्शन, उसका आंसर निकाल लेना जिस तरह हमने इधर काम किया है यूनियन में। फिर राइट हैंड साइड है ना, इसमें इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करना, फिर क्या करना, उसका इंटरसेक्शन निकाल लेना सी के साथ। और इस तरीके से हमारे पास जो दोनों आंसर आ रहे होंगे क्या आ रहे होंगे, सेम आ रहे होंगे, जिस तरीके से हमने इधर हमने सेम
आ रहे थे आंसर। इसी तरीके से मेरे पास इंटरसेक्शन में भी क्या आएंगे, आंसर्स सेम आएंगे, और जस्ट हम इसको लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। खैर आसान ही ईजी है ये। मैंने आप लोगों को क्या दे दिया, इसका सेकंड पार्ट बी पार्ट होमवर्क दे दिया। क्या है ये आप लोगों का होमवर्क है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं, और सेकंड पार्ट मैं आप लोगों को करवाता हूँ। तो सेकंड पार्ट देखते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो पहले मैं क्या करता हूँ, सवाल को कॉपी डाउन कर लेता हूँ कि सेकंड पार्ट में हमें सेट्स क्या दिए हुए हैं। सेकंड पार्ट में हमें सेट दिए हुए हैं, ए सेट दिया हुआ है एन, बी सेट दिया हुआ है हमें पी, सी सेट दिया हुआ है हमें जेड। सही सर, ए सेट एन दिया हुआ है, एन का मतलब है ना भाई, एन का मतलब ये क्या तमीज़ है कि सर डायरेक्ट एन दे दिया। तो भाई एन का इधर मतलब है नेचुरल नंबर्स। एन का क्या मतलब है, एन का मतलब है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं भाई, नेचुरल नंबर तुम लोगों को पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो किससे स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, और सो चलते रहें, क्योंकि पता है काउंटिंग कभी खत्म नहीं होती, इसलिए मैंने डैश डैश डाल दिया है। अब क्या करते हैं, 20 क्या है मेरे पास, पी है। पी का मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मेरे पास क्या होते हैं, सबसे पहले तो पता होना चाहिए तुम लोगों को, पी का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर डिनोट करता है। तो मेरे पास प्राइम नंबर क्या होते हैं, मेरे पास प्राइम नंबर होते हैं क्या, मेरे पास प्राइम नंबर होते हैं वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल से मल्टीप्लाई होते हो। मतलब कि 2, 3, 5, 7, 11 और सो ऑन चलते रहेंगे। ठीक है, यानी वो नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल से मल्टीप्लाई होते हैं और किसी टेबल में नहीं आते हों, वो नंबर कहलाते हैं मेरे पास प्राइम नंबर। और सी क्या है, जेड। जेड क्या है मेरे पास, जेड है मेरे पास इंटीजर्स। और इंटीजर्स मैंने क्या कहा था कि इंटीजर्स वो नंबर होते हैं भाई, इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो प्लस में भी हो और माइनस में भी। मतलब 0 से आगे जाएंगे तो +1, +2, +3 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। और अगर पीछे जाए तो -1, -2, -3, -4, -7 चलते रहेंगे। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास सिंपल, ये मेरे पास सिंपल क्या हो जाएगा, मेरे पास इंटीजर्स ये कहलाते हैं। अब क्या करते हैं हम, अब हम एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि इधर मैं सेट तरीके से लिख देता हूँ कि एक इसके बराबर हो गया, मुझे फटाफट बताओ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5। तो मेरे पास एक इसके बराबर हो गया 1 2 3 4 5 सो ऑन चलते रहेंगे हम। बी बताओ, बी तो पी है, पी मतलब प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं मेरे पास, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन चलते रहेंगे हम। और सी अगर मैं पूछूं तो सी क्या होगा मेरे पास, सी सेट है जेड मतलब इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं मेरे पास, सिंपल ये नंबर होते हैं। मतलब कि सर -2, -1, 0, +1, +2 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। तो ये मेरे पास इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, हमें पता है भाई, पहले बता चुका हूँ तुम लोगों को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें पता नहीं है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पहले यूनियन होता है फिर इंटरसेक्शन होगा। तो यूनियन की मैं बता चुका हूँ, यूनियन क्या होती है मेरे पास बताने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल इधर लिख देता हूँ। अच्छा एक काम करता हूँ, यूनियन तुम लोगों को पहले पार्ट में करवा चुका हूँ ना, इसके 2 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 2 के। तो यूनियन करवा चुका हूँ, इंटरसेक्शन होमवर्क दे चुका हूँ। तो इसके अंदर क्या करता हूँ, सबसे पहले तुम लोगों को इसमें मैं तुम लोगों को करवा देता हूँ इंटरसेक्शन। ठीक है, जाहिर सी बात है पहले तो यूनियन ही होगा। तो यूनियन तुम लोग क्या ले लो, होमवर्क ले लो। यूनियन क्या ले लो, होमवर्क ले लो। और इंटरसेक्शन में अभी करा देता हूँ। ठीक है, इंटरसेक्शन में अभी करा देता हूँ। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन लेना। तो इंटरसेक्शन में तुम लोगों को अभी करवा देता हूँ हाथ क्या। ठीक है ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है मुझे जल्दी से बताओ, अभी हमने करी थी ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास होता है सर 3 नंबर के दरमियान। मतलब के ये ए बी और सी, और इनके दरमियान हम इंटरसेक्शन का साइन शो करते हैं। इसके दरमियान हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन का साइन शो करते हैं। और इस इक्वल टू के 2 सेट्स करीब हों उसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। सिंपल, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करना है, जस्ट प्रूफ करना है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे बताओ क्या है। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है ना भाई, ये था ना लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया। तो इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मुझे बताओ पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो ब्रैकेट में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। ब्रैकेट में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले क्या सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी को अगर हम सॉल्व करें तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे भाई, इसको सिंपल हम सॉल्व करेंगे। हम बी इंटरसेक्शन सी को लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी। फिर बी का सेट क्या है मुझे बताओ, जो हमने लिखा है 2 3 5 7 11 चलते रहेंगे। फिर इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन आएगा
और सी का सेट क्या आएगा मेरे पास सिंपल, सी का सेट आएगा -2 -1 0 +1 +2 एंड सो ऑन, चलते रहेंगे हम। अच्छा, ये अगर आपने डॉट नहीं बनाया तो मामला क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएंगे और गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये पूरा क्या करा जाएगा, आप लोगों का रॉन्ग काउंट किया जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ आप लोग क्या करना, आप लोग ये जो मैंने लगाया इधर डॉट डॉट का मतलब ये काउंटिंग दैट से कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, तो मतलब ये आगे चलते रहेगी सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से डॉट लगाना क्या है बेहद ज़रूरी है, वरना काम क्या हो जाएगा आप लोगों का, आप लोगों का ख़राब हो जाएगा अगर आप लोगों ने ये डॉट इधर नहीं लगाए, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब इसको जस्ट सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ इनमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है, इनमें से अगर हम बात करें कॉमन की तो इसमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है मुझे बताओ। इधर 2 है, इधर 2 है, यस सर, तो ये 2 कॉमन आ गया। इधर 3 है, इधर 3 होगा, आगे जाहिर सी बात है, +2 +3 +4 चलते रहेगा ना भाई, इसलिए बोला मैंने। 3 भी इधर होगा सर, आगे जाके कहीं ना कहीं 5 भी होगा, यस होगा। 7 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 इधर ये सारे नंबर क्या हो रहे होंगे, आ रहे होंगे, डॉट डॉट का मतलब यही है। और कहाँ तक के चलेंगे सर, सर काउंटिंग क्या है, इन्फिनिटी है, क्या है ये हमारे पास अनकाउंटेबल है, काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो मेरे पास क्या होगा सिंपल, ये आगे चलते रहेगा, ठीक है। तो काउंटिंग चलते रहेगा तो मतलब ये सारे क्या आएंगे, ये वाले पहले सेट के क्या आ जाएंगे, सब नंबर मेरे पास सिंपल कॉमन आ जाएंगे। जाहिर सी बात है ना यार, 2 3 5 7 11 आगे जाके इधर आ रहे होंगे, तो ये मेरे पास सारे क्या आ जाएंगे, सिंपल कॉमन आ जाएंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी मेरे से इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ब्रैकेट सॉल्व कर चुका हूँ बी इंटरसेक्शन सी। अब क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। और इसको निकालते हैं कि इसको किस तरह निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए की जगह ए का सेट आएगा, ए का सेट क्या है मुझे देख के बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चलते रहेंगे, ठीक है। कब ख़त्म होंगे सर, ख़त्म नहीं हो सकती काउंटिंग अभी भी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब 2 3 5 7 11 सोन चलते रहेंगे सर, काउंटिंग अभी ख़त्म नहीं होती इसलिए चलते रहेंगे, ठीक है ना। अब मुझे बताओ इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है मुझे जल्दी से देख के बताओ। तो इनमें से कॉमन आ रहा है भाई, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन आ रहा है 2 2 आ रहा है ना भाई, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, और क्या आ रहा है कॉमन, और मेरे पास आ रहा है 7 आ रहा है। जैसे इधर ना कुछ 7 आ रहा होगा, कहीं ना 6 के बाद 7 आएगा, फिर 8 9 10, फिर क्या आएगा 11 आएगा, तो 11 का फिर कॉमन आ रहा है, और सॉन इस तरीके से हम चलते रहेंगे। अब क्या करेंगे, इसको इसका नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब हम हेडिंग डालेंगे किसकी, राइट हैंड साइड की, और लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड मुझे बताओ क्या है हमारे पास, ए ब्रैकेट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करेंगे, और ए इंटरसेक्शन बी को पहले सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हम करेंगे। तो मैं इधर लिख देता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी को किस तरह सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए का, ए की जगह ए का सेट, ए का सेट मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन, बी का सेट, बी की जगह बी का सेट लिखेंगे 2 3 5 7 11 और सो ऑन चलते रहेंगे, ठीक है भाई। और इंटरसेक्शन में क्या होता है सर, कॉमन लेते हैं। तो कॉमन किस तरह लेते हैं भाई, इधर बताओ 1 है, इधर 1 है, नहीं है, इधर 2 है, इधर 2 है, यस सर है। 3 है दोनों जगह, यस सर है दोनों सेट में। 5 है, यस सर। 7 है, यस। 11 है, यस सर। इधर आगे कहीं ना कहीं 7 11 होगा, एंड सो ऑन चलते रहेंगे इसी तरीके से। अब हम क्या करते हैं, हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिए, मतलब ए इंटरसेक्शन भी सॉल्व कर लिए। अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, सी के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं और सॉल्व करते हैं, और हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले किसकी हेडिंग डालते हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी हमें निकाल लिया, उसका इंटरसेक्शन लेंगे हम सी के साथ। तो हम क्या करते हैं भाई, सिंपल इधर लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी हमने क्या निकाला, 2 3 5 7 11। इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, सी की जगह क्या आएगा सिंपल हमारे पास, सी की जगह हमारे पास सिंपल आएगा सी का सेट। सी का सेट क्या आता है मेरे पास, -2 -1 0 +1 +2 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। अब मुझे इनमें से जल्दी से बता दो कॉमन क्या आ रहा है। तो आप लोग बोलोगे भाई कॉमन सर आ रहा है जो इनमें से दोनों में क्या हो, सेम हो, दोनों साइड में आता हो नंबर।
टू इधर है तो टू इधर है, यस सर टू इधर है। थ्री इधर है, थ्री इधर होगा, यस सर होगा आगे जाके। फाइव है, यस सर फाइव भी होगा आगे जाके। पूरी काउंटिंग है ना आगे। सेवन भी होगा, 11 भी होगा। ये सब क्या आ रहा है भाई मेरे पास, सिंपल कॉमन आ रहा है। अरे ये गलत लिख दिया मैंने। 11 के बाद ये डॉट डालेंगे और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगेगा। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। फटाफट देख के बताओ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सेम आ रही है, यस सर सेम आ रही है। तो मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सिंपल हैंस प्रूफ हो गया नेसेसरी प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को क्या करा भाई, इस तरीके से मैंने आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्या करवाया है, सॉल्व करवाया है। और इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा जाहिर सी बात है 17.3 काफ़ी लेंदी एक्सरसाइज है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, मैं सिंपल काम ये करता हूँ कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्या कर दिया है मैंने, ये एक वीडियो के अंदर मैंने आपको समझा दिया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक वीडियो में समझा दिए, जो मेरी वीडियो का 7.3 का पार्ट नंबर 1 है। अब पार्ट नंबर 2 के अंदर मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 समझाने की इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा, ताकि दूसरी वीडियो के अंदर, दो वीडियो के अंदर क्या हो जाएगा मेरे पास 17.3 इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या करवा दिया आप लोगों को, 17.1 17.2 कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आप लोगों को देखने हैं लेक्चर्स तो वो आप लोग देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर। और बाकी अगर आपको ये लेक्चर समझ आया, अच्छा लगा है आप लोगों को, तो उसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और इंशाल्लाह ताला अभी नेक्स्ट वीडियोस में भी मैं आपके साथ हाज़िर होऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।